Hello everyone. In last topic we had talked about Human Development Index HDI. Now today we are going to start our new topic, that is Human Development Report. So let's get started. Starting with things to know. For calculating Human Development Index, highest and lowest value of every criterion is decided. मतलब कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू वो पहले से डिसाइड करने में आता है. एवरी इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. तो ये इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम यहाँ पे इंडेक्स का भी फॉर्मूला होता है, वैसे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ इट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ ऑब्टेन. तो यही फॉर्मूला के बेसिस के आधार पे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से वो मिलता है. इट्स रेट इज़ बिटवीन 0 to 1 फॉर एनी कंट्री. HDI decides the difference that has to be covered to reach maximum 1. अभी जो इसकी वैल्यू है वो कितने तक रहती है, तो वो 0 से 1 के बीच में रहती है. तो अभी कोई भी देश है तो उसका HDI होता है तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. दिस डिफरेंस इज़ यूज़फुल इन कंपेयरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट बिटवीन वेरियस नेशंस. अभी जो ये हमें वैल्यू मिला है तो उसका फ़ायदा क्या है, तो उसका फ़ायदा ये है कि वो जितने भी नेशंस है तो देश देश के बीच में जितना भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी तुलना में ये काम आता है. ऑन द बेसिस ऑफ इट कुड बी नोन दैट कंट्री इज़ डेवलपिंग इन विच डायरेक्शन, हाउ मच बैक एंड फोर्थ इट इज़ इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़. तो इससे हमें पता क्या लगता है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी देश है तो उसका जो डेवलपिंग का स्पीड है, मतलब कि उसकी विकास की गति, तो वो कौन सी दिशा में है, तो वो हम पता लगा सकते हैं. कौन सा देश दूसरे देश की तुलना में आगे है या पीछे है, तो ये हम सब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से पता लगा सकते हैं. Now moving towards Human Development Report. Since 1990, Human Development Report HDR is published every year. कि ये जो Human Development Report है तो वो UNDP के थ्रू 1990 से हर साल पब्लिश करने में आता है. Human Development Index of 188 countries included in Human Development Report 2015 is divided into 4 sections as per detail given in the table below. Norway 0.944 top the list. अभी देखो जो Human Development Report है 2015 का, तो उसके अंदर 188 कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी, जिसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, जिसमें नॉर्वे वो सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर था. Australia 0.935 is placed on second position and Switzerland 0.930 on third position, के जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया सेकंड प्लेस पे था जिसका रेटिंग आ रहा था 0.935 और थर्ड पोजीशन पे था स्विट्ज़रलैंड जिसका रेटिंग आ रहा था 0.930. While Asian countries Singapore 0.912 is on 11th positions, कि अगर एशियंस कंट्री की बात करें तो उसमें सिंगापुर है वो 11th की पोजीशन पे था जिसका वैल्यू क्या आ रहा था 0.912. इंडिया विथ HDI 0.609 इज़ एट 130th पोजीशन अमोंग 188 कंट्रीज़. के अगर हम इंडिया की बात करें तो उसने 188 देशों में से 130 में उसका स्थान दिखाया है. और इंडिया का जो HDI है तो वो वैल्यू कितना है 0.609. It means it is included in the category of medium human development countries. कि ये क्या शो करता है कि हमारा जो कैटेगरी है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट का तो वो मीडियम कैटेगरी है. In this report, Niger is at the bottom of the list, for example at 188 position with 0.348 HDI. तो सबसे लास्ट की बात करें कि 188 पोजीशन किसका है, तो वो है नाइजर का, तो जिसका रेटिंग क्या है 0.348.
Now talking about classification of countries on the basis of Human Development Index as per Human Development Report. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रीज़ विथ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसमें आता है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कि जिसका सबसे उच्च ह्यूमन डेवलपमेंट हो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑर्डर है तो 1 to 49 और जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अबव 0.802 कि जिसका भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.802 से ज़्यादा आते हैं तो उसमें से कौन सी कंट्री आती है? तो फर्स्ट है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, जापान एंड फ्रांस। तो ये है जिसका हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट हो। सेकंड बात हो रही है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी सेकंड पे आते हैं जिसका उच्च मानव विकास है। तो जिसके डिवीजन ऑर्डर क्या है? तो वो है 50 से लेके 105 तक। उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है? तो उसका है 0.700 से लेके 0.798, मतलब कि 0.700 से लेके 0.798 तक। तो उसके अंदर कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती है? तो उसके अंदर रशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मैक्सिको, ब्राज़ील, चाइना, थाईलैंड एंड जमाइका। थर्ड पोजीशन में आते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि जिसका मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तो उसके डिवीजन ऑर्डर क्या आएंगे? 106 से लेके 143 तक। तो जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना रहेगा? तो वो रहेगा 0.555 से लेके 0.698 तक। तो उसके अंदर इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इराक एंड इंडिया, ये हुई मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात। अभी फोर्थ पोजीशन में है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कि जिसका सबसे लो ह्यूमन डेवलपमेंट रहता है। तो उसके डिवीजन ऑर्डर क्या आते हैं? 144 से लेके 188। जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना होगा? बिलो 0.550। तो उसके अंदर केन्या, पाकिस्तान, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और नाइजर, इतने देश इंक्लूड होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वॉज 0.428 इन द ईयर 1990 कि अगर हम 1990 की बात करें तो उसमें भारत का मानव विकास है तो वो 0.428 था। 0.496 इन द ईयर 2000 कि 2000 में कितना हो गया? तो वो 0.496, मतलब कि 1990 में कम था और वो 2000 में बढ़ गया। 0.586 इन द ईयर 2010, मतलब कि फिर से बढ़ गया। 2010 की बात करें तो वो 0.586 हो गया। 604 इन द ईयर 2014, ये चीज़ बढ़ती जा रही है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया का बढ़ता जा रहा है। तो 2004 में कितना हो गया? 0.604 एंड 0.609, मतलब कि 609 इन द ईयर 2015 कि 2015 के अंदर ये चीज़ 0.69 हो गया। दस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि मतलब कि इसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंडिया की बात हो रही है। Now talking about position of India and its neighboring countries as per Human Development Report। तो यहाँ पे जो Human Development Report दिखाया गया है वो 2015 का है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर कंट्रीज़ HDI, मतलब कि यहाँ पे नंबर वाइज रखा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज से सबकी बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है श्रीलंका, जिसका पोजीशन है 73 और उसका कितना वैल्यू निकलता है? 0.759। सेकंड पोजीशन पे आता है चाइना, जिसका है 0.727। थर्ड नंबर पे आता है मालदीव्स, जिसका नंबर है 104, उसका जो कंट्री का ऑर्डर आता है और उसका वैल्यू है 0.706। बाद में इंडिया की टर्न है, वो है 130 पोजीशन पे, जिसका वैल्यू है 0.609। उसके बाद आता है 132 पोजीशन पे भूटान, जिसका वैल्यू है 0.605। उसके बाद आता है बांग्लादेश, जिसका नंबर है 142 और उसका वैल्यू है 0.570।
145 पोजीशन पे है नेपाल और जिसका निकलता है 0.548। 8 पोजीशन पे आता है पाकिस्तान 147 नंबर पे और जिसका वैल्यू है 0.538। बाद में आता है म्यांमार 148 नंबर आता है उसका और जिसका वैल्यू निकलता है 0.536। एंड द लास्ट वन 171 अफगानिस्तान और जिसका वैल्यू है 0.465। Among the neighboring countries of India, the condition of Sri Lanka, China, Maldives is much better than and are ranked above India in Human Development Index। कि अगर हम मानव विकास आंक की बात करें तो उसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जिसमें श्रीलंका, चीन और मालदीव्स है तो उसकी जो स्थिति है, कंडीशन है, तो वो इंडिया से बेहतर है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान आर रैंक बिलो। तो यहाँ पे बाकी के जितने बचे हैं तो जिसका रैंक है वो नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है, तो वो आप देखिए। World's top 5 countries indicated Human Development Index and India's rank in Human Development Index। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट दिया गया है वो 2015 का है, जहाँ पे Human Development Index HDI दिखाया गया है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ के 2014 में कितना था, तो 181.6 जो नॉर्वे का था, बाद में ऑस्ट्रेलिया का दिखाया है, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और सबसे कम आता है इंडिया का। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल 2014 की बात हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है यहाँ पे, तो वो ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है और सबसे कम किसका आ रहा है, इंडिया का। मीन ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग 2014, तो हमने ये भी देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं हम किसी चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका दिख रहा है, तो वो दिख रहा है हमें स्विट्ज़रलैंड का और सबसे कम किसका आ रहा है, इंडिया का। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो वो भी किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो वो है नॉर्वे का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है, इंडिया का। तो ये कुछ कंपैरिजन है जो HDI का हमें पैरामीटर दिखाती है 1 से 5 नंबर जो कि वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पे हमने बात किया नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड का और हमारा इंडिया का। तो ये कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसे ही डिसाइड होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है और कैसे उसको डिवाइड करते हैं, तो हमने आज के वीडियो में ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चैलेंजेस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए ये आप लर्न करते रहिए। थैंक यू।